हेलो स्टूडेंट, एसएस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो आपका आज का प्रश्न पत्र है वो जीएस और कंप्यूटर, खासकर इसमें हमने पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डाला हुआ है, तो इन्हें मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी आप पीडीएफ इसकी हमारे जो संजय देव क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट उद्धव किससे संबंधित है? हाँ, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये प्रोजेक्ट उद्धव जो है वो आपका भारत सरकार द्वारा सेना के आधुनिकीकरण के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें, तकनीकें आपके या जो सेना के जो तौर तरीके हैं, ट्रेनिंग वगैरह वो बदलने हैं। उसके अलावा सेना को जो आधुनिक हथियार हैं, कंप्यूटराइज चीजें हैं, उनको चलाने के लिए तैयार किया जाना है, प्रशिक्षित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, नोकिया ने द्वारा हाल ही में देश की पहली 6G लैब का उद्घाटन किया है। देश की पहली 6G लैब, अभी तक 5 जनरेशन तो हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है। 6G लैब की किस तरीके से उसमें चीजों का प्रसारण होगा, उसके लिए सबसे पहली जो 6G लैब भारत में स्थापित की है वो नोकिया कंपनी द्वारा की है, और ये आपका बेंगलुरु में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन BRI प्रोजेक्ट के तहत किस देश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक का निर्माण कर रहा है? BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। चाइना इसके तहत दुनिया भर में अपने संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसी के तहत आपका एक पद्मा ब्रिज रेल लिंक है। पद्मा किसे बोलते हैं आपको पता है? गंगा को कहाँ बोला जाता है? बांग्लादेश में। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, श्रम शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के कुल श्रम शक्ति में महिला भागीदारी कितनी है? टोटल जो हमारे यहाँ श्रम शक्ति है, काम करने वाली जो आपकी शक्ति है, जो 18 साल से आपके कहाँ तक, 14 साल से वैसे शुरू हो जाती है। 14 साल तक तो आपका बाल आपका जो अधिकार है उनके तहत किसी से भी श्रम नहीं किया कराया जा सकता। तो उससे ऊपर 60 वर्ष तक की आयु के जो है उसे श्रम शक्ति कहा जाता है। तो हमारे देश की कुल श्रम शक्ति में 37% भागीदारी महिलाओं की है, जो कम है। ये हमारी लैंगिक विषमता को दर्शाता है। हाल ही में भारत से बाहर किस देश में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, आपका समानता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो ये आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भारत से बाहर अमेरिका में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस पशु बीमारी से मुक्त कर दिया है? जो आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है उसने भारत को बर्ड फ्लू बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादित हुआ। टोटल खाद्यान्न आपका भारत में जो अंतिम आंकड़े आए थे 2022-23 के, उनके अनुसार 3,297 लाख टन आपका खाद्यान्न, जिसमें सारे खाद्यान्न, मोटे अनाज भी हैं, गेहूं चावल भी हैं, सारे खाद्यान्नों का ओवरऑल ये रिकॉर्ड है जो वर्तमान में भारत इतना खाद्यान्न उगा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया? तेज का नामकरण किया है भारत ने। एक्चुअल में अरब सागर या हिंद महासागर में जितने भी चक्रवात आते हैं उनके नामकरण की एक पद्धति है, जिसमें आपका जापान से फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ऐसे होते हुए बांग्लादेश, एक चक्र में आपका हर साल जो भी तूफान आते हैं, या एक साल में 2 भी आ गए तो अलग अलग देश, जैसे इस साल भारत ने कर दिया तो अगली बार अब नेपाल करेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान करेगा, फिर उसके बाद आपका चीन चला जाएगा, फिर जापान जाएगा। इस तरीके से एक चक्र में कोई भी आपका चक्रवात आता है हिंद महासागर में तो देशों के नामकरण की बारी होती है। जैसे सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा से आया है, वो आपका सुनामी उसमें आया तो जापानियों ने उसे नामकरण करा तो उसका नाम सुनामी पड़ गया। तो वो आपका नामकरण पद्धति है पूरे हिंद महासागर में। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए कवच नामक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए आपका गूगल कंपनी ने कवच नामक प्रोग्राम बनाया है, जो आपका ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से आपके ग्राहकों को सुरक्षित करेगा। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो आपका डिटेक्टर ट्राइनेट का निर्माण कर रहा है? न्यूट्रिनो रिएक्टर ट्राइनेट का सबसे बड़ा जो आपका रिएक्टर बनाया जा रहा है वो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ था? 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे 2023 में गोवा में। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को, क्योंकि ये दोनों ही समितियां आपके
भारत सरकार के विभिन्न जो सरकारी लेखे जोखे हैं उनका रिकॉर्ड रखती हैं, उनका आकलन करती हैं और उनकी जांच आदि करती हैं। तो इसीलिए प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक में उच्च न्यायालय स्थित है? केंद्र शासित प्रदेशों में किसके पास अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली के पास अपना हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट तो है लेकिन वो हरियाणा और पंजाब का है, चंडीगढ़ का नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो आपका जो हाईकोर्ट है वो कलकत्ता हाईकोर्ट से अटैच्ड है। पौंडीचेरी का हाईकोर्ट आपका जो चेन्नई हाईकोर्ट है उससे अटैच्ड है। तो दिल्ली के पास अपना हाईकोर्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में, और उनके पास हाईकोर्ट नहीं है। सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने आसपास के जो स्टेट हैं उनसे हैं। जैसे आपका जो लक्षद्वीप है उसका केरला हाईकोर्ट में है, जैसे आपका दमन द्वीप दादर नागर हवेली है उनका मुंबई हाईकोर्ट में है। ऐसे ही सबको अटैच किया गया है। आम चुनाव में मतदान के कितने घंटे पूर्व चुनाव का प्रचार बंद हो जाता है? आम चुनाव में मतदान से ठीक 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आम चुनाव का मतलब जिसमें जनता वोट करती है, समझ गया ना? राज्यसभा और जैसे आपका राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव नहीं होगा, लोकसभा का चुनाव आम होगा, विधानसभा का चुनाव आम होगा, और जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होते हैं वो आम होते हैं। उसके अलावा आपके जो नगर पालिकाओं के नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं वो आम चुनाव होते हैं। तो उसमें जो आपका चुनाव की तिथि होती है उससे ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष यानी कि 1 साल बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक बार में यदि उससे ऊपर हो गया है तो फिर एक बार पुनः 1 साल के लिए बढ़ाना पड़ेगा। किस एक संशोधन को साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें राज्य भी इन्वॉल्व होता है तो इसमें तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। 7वीं अनुसूची, ये तो आपके क्या है, शक्तियों का विभाजन है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपकी विशेष आपके बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के लिए। राज्यों की कार्यपालिकी शक्तिका का विस्तार, इसमें भी आपका नए राज्यों का निर्माण, उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार विधि द्वारा नागरिकों का अधिकार विधि द्वारा विनिमय करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? नागरिकों का जो अधिकार है उनका विधि द्वारा क्या विनियमित करने का, यानी कि विनिमय, यानी कि नागरिकता के संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? संसद का। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद विधि बना करके नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है जो जनता पर विनियमित यानी कि लागू होंगे। भारत में किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी जो भारत की पहली मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद व साम्यवाद में विश्वास न करने वाला राष्ट्र क्या कहलाता है? जो समाजवाद और साम्यवाद पर विश्वास करता है उसे लेफ्टिस्ट बोलते हैं, जो नहीं करता है उसे राइटिस्ट बोला जाता है। ये आपका लेफ्टिस्ट शब्द इन्हीं के लिए प्रयोग में लाया जाता है, राइटिस्ट इनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने वाला पोर्ट क्या कहलाता है? मिडी। क्या कहलाता है? मिडी। संगीत उपकरणों को, कोई भी आपका साउंड बॉक्स वगैरह है तो उसे कंप्यूटर से जोड़ने वाला जो कार्ड होता है उसे मिडी कहा जाता है। अगला, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट। एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट। 4 बिट से एक निब्बल बनती है। अगला क्वेश्चन है, सी भाषा है निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, मशीनी या संयोजक? उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा जिसमें प्रोग्राम लिखना सबसे आसान और समझना सबसे आसान होता है उसे उच्च स्तरीय भाषा बोलते हैं। सी एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला, कीबोर्ड में हेल्प विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? हेल्प विंडो खोलनी है तो आप फंक्शन की में से F1 दबा सकते हैं। फंक्शन की जो आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर 12 F लिखे होते हैं उनमें से F1 वाला आपका हेल्प विंडो को खोलने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता किस परत में पाई जाती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम ऐसे है, सियाल, सीमा
और नीफे। 3 परतें हैं, भूपरपटी, मेंटल और कोर। तो इसमें से स्याल इसे बोलते हैं, सीमा इसे बोलते हैं, नीफे इसे। स्याल का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नीफे का मतलब निकिल और एफई का मतलब लोहा। तो मेंटल आपका किसके लिए? सीमा के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर ये होगा। स्याल, सीमा, नीफे भी बोलते हैं इनको। अगला, 2004 में हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी का केंद्र था। 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसका केंद्र था सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप से उत्पन्न हुई, फिर पूरे हिंद महासागर में भारतीय जो आपके बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तट है वहां तक, श्रीलंका के तट सब तबाह कर दिया। तो ये 2004 की सुनामी थी। ये आपके 25 क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।